आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में उर्दू कसीदा और कसीदा गो शोरा के मुतालिक 25 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 5। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से ना आए ना अपनी खुशी से चले। ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है गालिब, ऑप्शन नंबर 3 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 4 है ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़। सवाल नंबर 2 है झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा का मज़ार दहली में है, ऑप्शन नंबर 2 है सौदा की माँ सिराना चश्मक दर्द से थी, ऑप्शन नंबर 3 है सौदा के बेटे का नाम गुलाम हैदर मजजूब था, ऑप्शन नंबर 4 है मीर तकी मीर ज़ौक़ को मलकुश शोरा मानते थे। ज़ौक़ को मलकुश शोरा मानते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सौदा के बेटे का नाम गुलाम हैदर मजजूब था। सौदा का मज़ार दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में है। सौदा की माँ सिराना चश्मक दर्द से नहीं बल्कि मीर तकी मीर से थी। मीर तकी मीर ज़ौक़ को नहीं बल्कि सौदा को मलकुश शोरा मानते थे। सवाल नंबर 3 है मीर की हजू का जवाब सौदा ने 10 बंदों की किस हैयत में दिया था? यानी मीम यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है, यानी 10 बंदों की किस हैयत में दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है मुरब्बा, ऑप्शन नंबर 2 है मुखम्मस, ऑप्शन नंबर 3 है मुसद्दस, ऑप्शन नंबर 4 है मुशब्बा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुखम्मस। सवाल नंबर 4 है उर्दू में कसीदा गोई का मुअज्जिद अगर किसी को कह सकते हैं यहाँ किसी को कह सकते हैं तो सिर्फ मिर्ज़ा की ज़ात है जिनके ज़ोर कलम ने आलम सुखन में धाक बैठा दी। ये किसका कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है हाली, ऑप्शन नंबर 3 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन नंबर 4 है लाला श्री राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लाला श्री राम। सवाल नंबर 5 है किस शायर ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है मीर, ऑप्शन नंबर 2 है मसाफ़ी, ऑप्शन नंबर 3 है हाली, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मसाफ़ी ने कहा है। सवाल नंबर 6 है सौदा इस मैदान में फ़ारस के नामी शहसवारों के साथ एनान दर एनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए। ये किसका कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन नंबर 2 है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 4 है अब्दुल सलाम नदवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 7 है कसीदे के वतन से किस सिन्फ की पैदावार हुई? ऑप्शन नंबर 1 है मसनवी, ऑप्शन नंबर 2 है मरसिया, ऑप्शन नंबर 3 है गज़ल, ऑप्शन नंबर 4 है नज़्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गज़ल। कसीदे के वतन से गज़ल की पैदावार हुई। सवाल नंबर 8 है 2 से ज़्यादा मतलों वाले कसीदे को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ज़ुल्म मतलईन, ऑप्शन नंबर 2 है ज़ुल्म मताला, ऑप्शन नंबर 3 है दारुल मताला, ऑप्शन नंबर 4 है तस्बीबुल मताला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ज़ुल्म मताला। 2 मतले वाले को ज़ुल्म मतलईन कहा जाता है और 2 से ज़्यादा वालों को ज़ुल्म मताला कहते हैं। सवाल नंबर 9 है सौदा किस नवाब की दावत पर फ़र्रुखाबाद से फैज़ाबाद गए थे? ऑप्शन नंबर 1 है नवाब सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 2 है नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर 3 है नवाब शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर 4 है नवाब आसिफुद्दौला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नवाब शुजाउद्दौला। नवाब शुजाउद्दौला जो नवाब आसिफुद्दौला के वालिद मोहतरम थे। सवाल नंबर 10 है यूँ कुर्सिए ज़र पर है तेरी जलवा नुमाई जिस तरह से मुशाफ होकर शरे रहले तलाई
ज़ौक़ का ये शेर कसीदे के किस जुज़ से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन नंबर 1 है तशबीब, ऑप्शन नंबर 2 है गुरेज़, ऑप्शन नंबर 3 है मदह, ऑप्शन नंबर 4 है दुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मदह। सवाल नंबर 11 है फजर होते जो गई आज आँख फजर होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये किस शायर का कसीदा है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है नुसरती, ऑप्शन नंबर 3 है गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सौदा। सवाल नंबर 12 है किस शायर ने अपनी तशबीब में हिंदुस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त और देवमाला को पेश किया है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 3 है मशरफ़ी, ऑप्शन नंबर 4 है मोहसिन काकुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोहसिन काकुरी ने। सवाल नंबर 13 है उर्दू का वह कौन शायर है जिसकी नात गोई से पहले उर्दू में नात गोई की मुस्तकिल हैसियत नहीं थी? ऑप्शन नंबर 1 है गालिब, ऑप्शन नंबर 2 है अमीर मीनाई, ऑप्शन नंबर 3 गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है इस्माइल मीर थी। यहाँ पर 2 मरतबा गालिब हो गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल मीर थी। मोमिन। तो इसका सही जवाब है इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 14 है हाँ मैं नौ सुने हम उसका नाम जिसको तू झुक कर रहा है सलाम, गालिब के इस कसीदे में ममदूह कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है हज़रत अली, ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेज़ी हुक्काम, ऑप्शन नंबर 3 है अकबर शाह शानी, ऑप्शन नंबर 4 है बहादुर शाह जफ़र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह जफ़र। सवाल नंबर 15 है सौदा को नवाब आसिफउद्दौला के दरबार से कितने रुपए माहाना मिलते थे? ऑप्शन नंबर 1 है 100 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 है 200 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 है 300 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 है 400 रुपये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 200 रुपये। सौदा को नवाब आसिफउद्दौला के दरबार से 200 रुपये, यानी सौदा को नवाब शुजाउद्दौला ने फ़र्रुखाबाद से फैज़ाबाद बुलाया था। जो नवाब आसिफउद्दौला के वालिद मोहतरम थे उन्होंने सौदा को 200 रुपये की तनख्वाह पर मुकर्रर किए थे। जो उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे नवाब आसिफउद्दौला ने इस तनख्वाह को मुकर्रर रखा था। सवाल नंबर 16 है ज़ौक़ ने पहला कसीदा किसकी शान में लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 है हज़रत अली, ऑप्शन नंबर 2 है हज़रत अली, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर शाह शानी, ऑप्शन नंबर 3 औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर 4 है बहादुर शाह जफ़र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अकबर शाह शानी। सवाल नंबर 17 है ज़ेल में से कौन सा बयान गलत है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा ने अपनी शायरी का आगाज़ फ़ारसी ज़बान में किया, ऑप्शन नंबर 2 है सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी है, ऑप्शन नंबर 3 है सौदा के हजविया कसायद की तादाद 5 है, ऑप्शन नंबर 4 है सौदा के अजदाद का पेशा सिपागिरी था और उनका ताल्लुक़ बुखारा से था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सौदा के हजविया कसायद की तादाद 5 नहीं बल्कि 4 है। सौदा ने अपनी शायरी का आगाज़ फ़ारसी ज़बान में किया था। सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी है। सौदा के अजदाद का पेशा सिपागिरी था और उनका ताल्लुक़ बुखारा से था। सवाल नंबर 18 है मुल्ला नुसरती की मसनवी अली नामा में कुल कितने कसायद शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 9, ऑप्शन नंबर 3 है 10, ऑप्शन नंबर 4 है 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 9 कसायद शामिल हैं। सवाल नंबर 19 है ज़ौक़ के कसायद के मुतालिक किसका कौल है कि अगर जमा होते तो खाकानी हिंद के कसायद खाकानी शेरवानी से दो चंद होते। ऑप्शन नंबर 1 है दाग, ऑप्शन नंबर 3 है 2 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है इमदाद इमाम असर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 20 है मश्क सुखनवरी उस दर्जा को पहुँची है कि कोई बात इस साहिब सुखन की पैराए बयान से
आना होगी, ये किसका कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है हाली, ऑप्शन नंबर 2 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 3 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन नंबर 4 है अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद। सवाल नंबर 21 है, कोई शायर जिसने कसीदे में कमाल बहम नहीं पहुंचाया वह मुस्लिमुल सबूत नहीं समझा गया। खुद मिर्ज़ा गालिब का कौल था कि जो कसीदा नहीं लिख सकता उसका शोरा में शुमार नहीं करना चाहिए, और उस बिना पर ज़ौक़ को पूरा शायर और शाह नसीर को अधूरा शायर जानते थे। यह किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है हाली, ऑप्शन नंबर 2 है इमदाद इमाम अशर, ऑप्शन नंबर 3 है आतिश, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 22 है, हयात बख्श जहाँ तेरा मुज़दह सेहत, जो बख्शे खल्क को उम्र तवील व ऐश कसीर। ये शेर किसके कसीदे का है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है मशफ़ी, ऑप्शन नंबर 3 है गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़। सवाल नंबर 23 है, सौदा की विलादत किस सन में दिल्ली में हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1709, ऑप्शन नंबर 2 है 1712, ऑप्शन नंबर 3 है 1714, ऑप्शन नंबर 4 है 1721। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1712। सवाल नंबर 24 है, ज़ौक़ ने आखिरी कसीदा किस सन में जश्न ईद-उल-ज़ुहा के मौका पर बहादुर शाह ज़फ़र की शान में लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 है 1850, ऑप्शन नंबर 2 है 1851, ऑप्शन नंबर 3 है 1852, ऑप्शन नंबर 4 है 1854। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1854। सवाल नंबर 25 है, ज़ौक़ को जब खाक़ानी हिंद के खिताब से नवाजा गया था उस वक्त ज़ौक़ की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 है 30 से 35, ऑप्शन नंबर 2 है 40 से 45, ऑप्शन नंबर 3 है 45 से 50, ऑप्शन नंबर 4 है 50 से 60। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 40 से 45। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज कसीदे का यूनिट 2 कसीदे का मौजू ख़त्म हो गया, कल से मसनवी का मौजू चलेगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।